हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिजिटल वर्ल्ड में हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें फ़ोन से करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट से लेके शॉपिंग से लेके हर चीज़ आज के डेट पे हम घर से कर सकते हैं। नाउ डिजिटल वर्ल्ड में ना जितनी चीज़ें हमारे लिए आसान हुई है उतना ही फ्रॉड्स होने के रिस्क भी बढ़ गए हैं। लेकिन कुछ टाइम से ना ऐसे फ्रॉड्स शॉपिंग वेबसाइट्स में देखे जा रहे हैं, स्पेशली फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ से हर रोज़ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं और वहां पर उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली आप में से भी काफी लोग इन साइट से शॉपिंग कर रहे होंगे, यहाँ पर पेमेंट्स कर रहे होंगे। लेकिन एक नया तरीका आजकल हैकर्स ने निकाला है यहाँ से फ्रॉड करने का। सो ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाली है। पहले पार्ट में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी एजेंट्स जो फ्रॉड कर रहे हैं, नॉट जस्ट फ्लिपकार्ट लेकिन जो और भी शॉपिंग साइट्स हैं। एंड दूसरे पार्ट में एक नया ट्रेंड चल रहा है, बारबी चैलेंज बॉक्स। वो किस तरीके से हमको और हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, इस बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास आपके फोन नंबर्स होते हैं, इनको पता होता है आपने कौन सा ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर क्या है और कितना पेमेंट आपको देना है। तो दे आर वेरी स्मार्ट। वो आप लोगों को कॉल करेंगे और बोलेंगे दैट आपका ऑर्डर आ चुका है। वो आपको बताएंगे आपने कौन सा ऑर्डर मंगाया था, आपको कितना पेमेंट उसका करना है। एंड यू विल फील लाइक ये एक डिलीवरी एजेंट ही है। यूजुअली जब भी डिलीवरी एजेंट का कॉल आता है तो वो अपने नंबर से बहुत रेयरली कॉल करता है। लेकिन ये जो कॉल आपको आएगा ना, वो किसी के प्राइवेट नंबर से आएगा। लेकिन वो आपको ऑर्डर लाके नहीं देगा। वो आपको ये कहेगा कि ये एक ओपन बॉक्स डिलीवरी है और आपको इसका पेमेंट ऑनलाइन करना है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फ्रॉड होता है वो उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने कैश ऑन डिलीवरी कर रखा है, क्योंकि ये लोग सीओडी वाले प्रोडक्ट्स को ही टारगेट करते हैं। इन्हें पता है पेमेंट पहले से हुई नहीं है और हम यहाँ पर आसानी से पैसा ऐड सकते हैं। तो ये लोग ना आपको कुछ इस तरीके से बातों में उलझा देंगे दैट आप उनको बिलीव कर लो। दे विल से दैट आपके ऑर्डर पे ना सीओडी ब्लॉक कर दी गई है, मतलब आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा और आपको वो एक क्यूआर कोड भेजेंगे, उसमें आपको पैसा देना होगा। यहीं पे एक अवेयर इंसान अंदाजा लगा सकता है दैट ये फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने सीओडी डाला है, आपके पास सीओडी का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे होते तभी वहां पे आपको पता चल जाता, राइट। लेकिन ये आपको कुछ इस तरीके से बोल देंगे जैसे आपके ऐप पे कैश ऑन डिलीवरी ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे ही आप इनको पेमेंट करोगे ये आपको ब्लॉक कर देंगे और आपके पास आपका प्रोडक्ट आया ही नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट को जिस दिन आना होगा वो उसी दिन आएगा, लेकिन तब तक आपके पैसे जा चुके होंगे। कभी कभी डिलीवरी एजेंट आपका प्रोडक्ट लेके घर पे आ जाएगा और आपसे पेमेंट मांग लेगा। आप उसको पेमेंट दोगे लेकिन अंदर से वो प्रोडक्ट ही नहीं निकलेगा। ऐसा पहले होता था लेकिन रिसेंटली ऐसा बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ऑल्सो साइबर ब्रांच ने भी वार्न किया है लोगों को कि वो फेक वेबसाइट से, फ्रॉड डिलीवरी एजेंट से अवेयर रहें। ये लोग दो चीजें अपनाते हैं, एक ये आपको एक प्राइवेट नंबर से कॉल कर देंगे और दूसरा ये आपको बोलेंगे ओपन बॉक्स डिलीवरी है। ऑल्सो कभी भी आपसे कोई ओटीपी मांगता है तो ओटीपी आपको नहीं देना है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो साइट्स होती है ना, इन्होंने क्लियर किया है कभी भी ये आपसे फोन के ऊपर ओटीपी नहीं मांगेंगे। लाइक अगर डिलीवरी एजेंट आपके घर के आगे होगा और वहां पर वो आपसे ओटीपी मांगता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स देने के लिए ओटीपी देना पड़ता है, लेकिन कॉल पे कभी भी कोई डिलीवरी एजेंट आपसे ओटीपी नहीं मांग सकता और ना ही आपको देना चाहिए। फ्लिपकार्ट आजकल लोन भी दे रहा है और वहां से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोन्स लिए भी हैं। उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है, क्योंकि वो गलत साइट्स पे जाके लोन ले लेते हैं। जो हैकर्स होते हैं ना, वो फ्लिपकार्ट के नाम की एग्जैक्ट वेबसाइट्स बना सकते हैं और कभी कभी लोग फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं गूगल पे, लेकिन वहां पे वो फेक वेबसाइट्स पे चले जाते हैं। कभी आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया होगा लेकिन आपके नाम का पार्सल आ जाएगा, तो ऐसे में भी आपको ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना है, साफ मना कर देना है। यहाँ पर आपको अवेयर रहने के लिए साइट्स के नाम देखने, हो सकता है उनमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जिससे आपको पता चले दैट ये साइट फेक है। शायद से अभी ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही होगी, लेकिन जब किसी इंसान के साथ ऐसा होता है तब इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग सेविंग्स करके तो शॉपिंग करते हैं, पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने लिए कोई चीज मंगाते हैं। एंड देन उसके बाद भी उनके साथ जब फ्रॉड हो जाता है तो इससे बुरा क्या हो सकता है। यहाँ पर किसी एक ब्रांड को टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, ना ही किसी शॉपिंग वेबसाइट को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। इट्स जस्ट कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन
ये कुछ बहुत ही पॉपुलर साइट्स हैं और इनका नाम लेके कुछ लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीडेस्क ऐप ये लोग डाउनलोड करा देते हैं। बहुत जरूरी है जनता के लिए कि जो नॉर्मल आदमी को, कोई भी आदमी एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले कि एनीडेस्क ऐप को कभी डाउनलोड ना करें। ऑल्सो एक बारबी बॉक्स चैलेंज ट्रेंड चल रहा है जो कि कुछ गिबली आर्ट चैलेंज जैसा है। यहाँ पर चैट जीपीटी में जाके आप अपना फोटो दोगे और वो आपकी फोटो को ना बारबी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देन आप उसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। गिबली आर्ट के बाद बारबी बॉक्स चैलेंज काफी ट्रेंडिंग में है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स ने ना वार्न किया है ये कितना ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए एक इश्यू बन चुका है। यही चीज हमको गिबली आर्ट के टाइम पे भी देखने को मिली, लेकिन जब कोई चीज ट्रेंडिंग में आती है तो पीपल जस्ट डू इट। वो नहीं सोचते इन्वायरमेंट में इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। एक गिबली इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 से लेकर 3 लीटर वाटर खत्म होता है। इसी तरीके से अब नया ट्रेंड आ रहा है बारबी वाला, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर भी लोग अपने इमेजेस बनवाएंगे। यहाँ पे तो लाखों लोग हर दिन अपनी इमेज बनवाते हैं, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न है तो आपको समझना होगा कैसे ये ओशंस को, इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। पहले के टाइम पे जो डेटा सेंटर्स होते थे तो वो इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते थे, उनको कूल डाउन करने के लिए फैंस वगैरह काफी थे। लेकिन जब एआई डेटा सेंटर्स बने हैं वो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। वो हवा से ठंडे नहीं हो सकते, उनको ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में डालना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। पानी का वेस्टेज तो हो ही रहा है। सर्वर को कूल करने के लिए पानी की जरूरत होती है और ये सर्वर ना बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो कोल्ड वाटर पाइप्स के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है। तो ये पानी ना जनरेटर्स को तो ठंडा कर देता है, लेकिन उसके बाद इसी गर्म पानी को ओशियंस, लेक्स, रिवर्स यहाँ छोड़ा जाता है जहाँ पर ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को मार सकता है। पानी में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, तो टेम्परेचर जब हाई चला जाएगा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अचानक से जब गर्म पानी को रिलीज किया जाएगा तो एक थर्मल शॉक लग जाएगा। उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो जब भी किसी ट्रेंड को देखते हैं बहुत ईजी है उस ट्रेंड को फॉलो कर लेना। एक क्लिक से ही आपकी अच्छी खासी इमेज बन जाएगी, लेकिन इस इमेज के बनाने के पीछे कितनी सारी चीजें हो रही हैं, शायद आप इससे अवेयर ना हो। आप खुद सोचो, अगर आपने अपनी गिबली इमेज बनाई होगी तो उसके पीछे आपने कितना पानी खर्च किया होगा, कितना एनर्जी वेस्ट किया होगा और कितने ऑर्गेनिज्म को उससे हर्ट हुआ होगा। एंड इसी तरीके से फ्यूचर में भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। एआई डेटा सेंटर्स को इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कि एक छोटी सिटी ना जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी एआई डेटा सेंटर्स अकेले यूज़ कर सकते हैं, और धीरे धीरे इनका कंजप्शन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो ये वीडियो केवल अवेयर करने के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम एंटरटेनमेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो को लेके आपका क्या ओपिनियन था कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।